नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब वीडियो भी देख रहे हैं बहुत अच्छा और कमेंट भी आपका आ रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर उस पर कमेंट करें, ठीक है। या कोई भी टॉपिक्स है, अगर उसमें कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर उस पर कमेंट्स करें, ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एकदम मतलब समझिए यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग है, यानी हम इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स सभी क्लासेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, यही बेस है, ठीक ना। तो आज हम आपको ये बेसिक चीजें बताने जा रहे हैं, यानी हम बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। और किसका परिचय? तो बायोलॉजी का परिचय, यानी जीव विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हम किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान क्या है, यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिसे हम जीव और अध्ययन कहते हैं। यानी इसको हम इंग्लिश में बोले तो बायोस और लोगस बोला जाता है, ठीक है। यानी जो आपका बायोलॉजी शब्द है, तो बायोलॉजी जो इंग्लिश वर्ड है उसको अगर हम यहाँ पे अगर दो भागों में इसको हम बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है बायोस, ये दो भागों में बढ़ जाता है बायोस और लोगस में, ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवों के अध्ययन को बोला जाता है जीव विज्ञान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क व ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया अभी कि जो बायोलॉजी शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें बायोस जो होता है उसका मतलब होता है लिविंग्स। उसका मतलब क्या होता है? लिविंग्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिविंग्स, ठीक है। और लिविंग्स का मतलब होता है सजीव, ठीक है। और लोगस दूसरा जो शब्द है वो है लोगस। लोगस का मतलब होता है लॉजी, और लॉजी का जो मतलब होता है क्या? टू स्टडी। और टू स्टडी का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? का अध्ययन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जीव का अध्ययन, यानी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं जीवों का अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दो में बटा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं बायोस यानी लिविंग्स, लोगस यानी लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये बायोलॉजी के जनक कौन थे, तो इसके बारे में हम जानने वाले, ठीक है। तो देखिए, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति किसने की थी? तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या हिंदी में उसको बोलते हैं अरस्तु और इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। तो यहाँ पे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु यानी एरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी अब जाहिर सी बात है आप किसी को तो कहा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान के जो फादर्स थे यानी पिता थे, तो हम उनको तो अरस्तु बोले हैं, ठीक है। अब रीजन भी होगा कि आखिर क्यों हम अरस्तु को ही बोल रहे हैं, ठीक ना। तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज की अगर जो उत्पत्ति करता है ना तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका पिता बोलते हैं या जनक बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। जीव विज्ञान जो शब्द है वो बड़ा शब्द है और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सजीवों को लगभग 55 भागों में बांटा गया था, जिनमें से मुख्यतः
दो आते हैं जो निम्नलिखित है। अब एक जो दो है इस कौन कौन है, तो एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम आपको इसके दो भागों के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी जो सब होता है दो भागों में आगे चलकर विभक्त हो जाता है और ये दोनों बढ़ जाते हैं। यानी आपने 9th तक यानी 10th तक ये दोनों क्लासेस आपने कंबाइन पढ़ा है। ठीक है, और इसमें आपको जूलॉजी और बॉटनी एक ही पढ़ने को मिला है, लेकिन जैसे ही आप 11th में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, वैसे आपको ये दो भागों में मिलेगा। ठीक है, बॉटनी अलग मिलेगा, जूलॉजी अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको बताने चल रहे हैं कि आखिर बॉटनी क्या है। ठीक है, तो ये बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों तथा उनके विभिन्न भागों की बाह्य संरचना तथा आकृति का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वनस्पति विज्ञान हम किसे कहेंगे, विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना, तो उसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके आगे देख सकते हैं आप कि इसकी खोज सर्वप्रथम थियोफ्रास्टिस ने किया था। इसके अध्ययन के दौरान उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम था। क्या नाम था बुक का? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक ना, फिर कह रहा है इसमें पेड़ पौधों के जड़ तना का अध्ययन किया गया था, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। यानी जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक ना, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था, उसके जड़ तना इनके बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने ही इस वनस्पति विज्ञान की नींव रखी थी, इसलिए इनको फादर्स ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड थियोफ्रास्टिस। क्या नाम है इनका? थियोफ्रास्टिस। ठीक है, तो ये रहा बॉटनी का। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान का। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताने वाला हूं कि सजीव विज्ञान क्या होता है, और उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा करके आपको हम बताने चल रहा है कि सजीव विज्ञान क्या होता है। तो अभी मैंने आपको वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया, अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं सजीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको हेडिंग में शुरू में ही मैंने बताया कि सजीव विज्ञान किसे कहेंगे, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सजीव विज्ञान। जीवों यानी जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सजीव विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जानवरों, उनके जीवन संरचना, वृद्धि तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, सजीव विज्ञान कहलाता है। इसकी खोज एरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी और जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें सजीवों के फिजियोलॉजी का अध्ययन किया गया था, इनके शरीर की अब जो बाहरी बनावट है इसके बारे में अध्ययन किया गया था। ठीक है, इस किताब में 500 जातियों का अध्ययन किया गया था। ये जो बुक लिखा था अरस्तु ने, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, इसमें लगभग 500 जातियों का अध्ययन किया गया था। इसी उपलब्धि के कारण एरिस्टोटल को सजीव विज्ञान या जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना आम बात नहीं थी, और उस समय जो अरस्तु ने किया वो काबिले जो तारीफ की बात की जाए वो थी। और इस अरस्तु ने काफी भ्रमण किया और भ्रमण करके बहुत से जीवों के बारे में, यानी आपको यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है कि 500 जातियों के बारे में, 500 जीवों के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए इनको फादर्स ऑफ जूलॉजी कहा गया, यानी इसीलिए इनको सजीव विज्ञान का पिता कहा गया या बायोलॉजी का पिता कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि
ये वाकई में जो अरस्तु थे यह सजीव जगत के जनक थे या पिता थे। इन्होंने ही इसका नींव रखा था, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर्स ऑफ जूलॉजी कहा गया। और कंबाइन करके अगर बताया जाए तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल, ठीक है। तो मैंने आपको आज बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और इसमें मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजी होता है क्या है, इसके जो बायोलॉजी शब्द है इसका मतलब क्या है, और फिर मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया। और दो पार्ट में बटे हुए थे जिसका नाम था वनस्पति विज्ञान और सजीव विज्ञान, ठीक है। और इसमें मैंने आपको पूरा डेफिनेशन से आपको कंफर्म कराया, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आपने यदि आप इस पूरा वीडियो को देखा तो वाकई में आपको ये जो दोनों टॉपिक हैं वो अच्छे समझ में आएंगे, यानी इंट्रोडक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का जो दोनों टॉपिक था यानी जीव विज्ञान और फिर आपको इसके दो पार्ट मिले जो सजीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।